ओके सो हेलो एवरीवन, दिस इज सुनील जांगड़ा, योर फिजिक्स एजुकेटर। वेलकम टू द चैनल। तो कैसे आप सब? आई होप सभी अच्छे होंगे, अच्छे से पढ़ रहे होंगे। तो आज की इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूं मोस्ट इंपॉर्टेंट डेरिवेशन फॉर क्लास 12 फिजिक्स। जी हाँ, चैप्टर वाइज मोस्ट इंपॉर्टेंट डेरिवेशन मैं आप लोगों को बताने वाला हूं भाई साहब। एंड फिजिक्स के अंदर डेरिवेशन लगभग 15 से 17 नंबर की आ रही होती है। तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है तुम्हारे लिए जानना यार कि कौन कौन सी डेरिवेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि बच्चे क्या करते हैं यार, डेरिवेशन का जो पार्ट होता है ना, मतलब उसको स्किप ही कर देते हैं, करके ही नहीं जाते हैं। तो मैं आप लोगों को बोलूंगा कि मोस्ट इंपॉर्टेंट डेरिवेशन बता रहा हूं। अगर कुछ नहीं भी करके जा रहे हो ना डेरिवेशन के अंदर, तो इन डेरिवेशन को जरूर करके जाना। ठीक है, जैसे कि आप सबको पता है कि हमारा जो एग्जाम है वो 6 मार्च को होने वाला है। तो जो भी कमी रहती है ना भाई, उससे पहले पूरी कर लो। हाँ, मुझे पता है कि आप लोगों के एग्जाम स्टार्ट हो चुके हैं, लेकिन थोड़ा थोड़ा टाइम फिजिक्स के लिए भी निकाल लो, 1 घंटा 1.5 घंटा। फिजिक्स को एकदम से बिल्कुल डिस्कनेक्ट मत कर देना कि हाँ सीधा 1 मार्च को पढ़ेंगे, तो भूल जाओगे। ठीक है, तो आज मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ चैप्टर वाइज मोस्ट इंपॉर्टेंट डेरिवेशन फॉर क्लास 12 फिजिक्स। और बहुत बढ़िया तरीके से इनको एनालाइज किया गया है यार। सीबीएसई के पिछले 10 सालों के जो पेपर है उनको देख के फिर मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। ठीक है, तो चलिए इस वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और बात करते हैं चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट डेरिवेशन की। ठीक है, चलिए। तो आगे बढ़ने से पहले मैं एक रिक्वेस्ट करूंगा छोटी सी यार। देखो होता क्या है कि अभी आप अपना एग्जाम दोगे, हमारे साथ प्रिपरेशन कर रहे हो और चले जाओगे। ठीक है, तो नेक्स्ट जो बच्चे होंगे, मीन्स जो तुम्हारे जूनियर्स हैं, जो तुम्हारे फ्रेंड्स हैं, उनको कौन बताएगा? उनको तुम ही बताओगे ना भाई साहब। तो मैं आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करूंगा कि आप सभी अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो, जो कि क्लास 12th में आने वाले हैं, जो क्लास 11th में आने वाले हैं, जो क्लास 10th में आने वाले हैं, जो क्लास 9th में आने वाले हैं। आपके कोई भी भाई बहन हैं तो उनके साथ शेयर करो यार कि अनअकैडमी पे 42% का ऑफ चला हुआ है भाई साहब, सीबीएसई के जितने सब्सक्रिप्शन है। और अभी मैं आप लोगों को क्लास 12th के लिए बता रहा हूं। ठीक है, और ये ऑफर 16 से 21 तारीख तक है, मतलब कल खत्म हो जाएगा ये ऑफर। तो शेयर करो ताकि बाकी बच्चों की भी हेल्प हो सके। देखो यार, मान लीजिए अगर तुम्हारे भाई बहन को ये ज्वाइन करना है, तो 1,000 रुपए में, सिर्फ और सिर्फ 1,000 रुपए में आप लोगों को फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ और बायो करवाया जा रहा है भाई। 2024 के लिए बैच 1 मार्च से शुरू हो रहा है। तो बिना किसी देरी के, कि तुम्हारे भाई बहन अगर पीछे ना रहे, तो इसलिए उनको बोलो कि अभी से ही बाय कर लो, क्योंकि ऑफर अभी चला हुआ है। बहुत बढ़िया। ठीक है, ठीक है बेटा। तो इसके लिए आपको कोड यूज करना है। कौन सा कोड आप लोगों को यूज करना है? SJ आर्मी। कौन सा कोड यूज करना बेटा जी? SJ आर्मी आप लोगों को यूज करना है। इस कोड को लगाओगे तो ही लाइफ जिंगल वाला होगी, मतलब तो ही आप लोगों को ये डिस्काउंट मिलने वाला है। तो अभी चैप्टर वाइज जो डेरिवेशन है उनको एक बार देख लेते हैं। मैं जल्दी जल्दी निपटा देता हूँ। ठीक है, मुझे पता है कि तुम्हारा टाइम जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है यार अभी के लिए, और ज्यादा टाइम तुम्हारा मैं नहीं लूंगा, 6-7 मिनट जो है खत्म करने वाले हम। ठीक है, चलो। तो पहले, अच्छा, कोड मैंने ऑलरेडी बता दिया आप सबको। देखो यार, सबसे पहले हम मोस्ट इंपॉर्टेंट जो डेरिवेशन है इनकी बात कर लेते हैं। ठीक है, देखो पहला चैप्टर जो है आप लोगों का इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड है। इसके अंदर आप लोगों की एप्लीकेशन ऑफ गॉस थ्योरम, 3 एप्लीकेशन आती है। कोई एक एप्लीकेशन जो है भाई पेपर में चमक सकती है, किसी एक एप्लीकेशन की डेरिवेशन बिल्कुल चमक सकती है। तो आप लोगों को गॉस थ्योरम पढ़ के ही जानी है, जैसे वो शीट वाली, लाइन चार्ज वाली, ठीक है, और वो स्फेयर वाली आप लोगों की। ठीक है, उसके बाद है डाइपोल वाली, एक्सियल एंड इक्वेटोरियल पे आप लोगों को इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना, और यूनिफॉर्म एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में डाइपोल रखा हो तो कौन सा केस? टॉर्क वाला केस, और स्टेबल अनस्टेबल। ठीक है, तो ये 3 जो है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है। सेकंड चैप्टर की अगर मैं बात करूं, सेकंड चैप्टर की, तो सेकंड चैप्टर में आप लोगों को पोटेंशियल निकालनी है डाइपोल की वजह से। ठीक है, और साथ में आप लोगों को पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम ऑफ 2 चार्जेस करनी है बात। ठीक है, और एक है आप लोगों का इफेक्ट ऑफ डाइलेक्ट्रिक। ये जो इफेक्ट ऑफ डाइलेक्ट्रिक वाली है भाई साहब, ये तीनों केस आप लोगों को करने हैं। मतलब पार्शियली अगर हम डाइलेक्ट्रिक को रखते हैं, या फुली फील्ड रख देते हैं प्लेट्स के बीच में, या कंडक्टर अगर रख देते हैं। ठीक है, और पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है। हाँ, एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर है, उसकी डेरिवेशन नहीं करनी, वो डिलीटेड है, सिर्फ उसका फॉर्मूला आप लोगों को पढ़ना है। ठीक है बेटा। इसी तरीके से आप लोगों के पास करंट इलेक्ट्रिसिटी, जिसमें ड्रिफ्ट वेलोसिटी और डिडक्शन ऑफ ओम्स लॉ बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और कॉम्बिनेशन ऑफ सेल। कॉम्बिनेशन ऑफ सेल तो भाई साहब ऐसा है कि आप लोग जो एनसीईआरटी के अंदर केस दिया हो ना, नॉन आइडेंटिकल वाला, ठीक है, E1 एंड E2 वाला, वो वाला जरूर कर लेना, वो वाला बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म की अगर मैं बात करूं यहाँ पे, हाँ जी, मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म की अगर मैं यहाँ पे बात करूं, तो आप लोग देखो, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग सर्कुलर लूप ऑन इट्स एक्सिस, मतलब बायट-सैवर्ट्स लॉ जो है उसकी एप्लीकेशन, एक ही एप्लीकेशन है हमारे कोर्स में, तो वही यहाँ पे हमें कर लेनी है। ओके बेटा, चलो नेक्स्ट,
मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनेटली लॉन्ग स्ट्रेट वायर, ये ACL की वजह से निकालना है। जस्ट एक इसका डेरिवेशन नहीं करना है, मतलब ये बायट सेवर्ट्स में भी है और ACL में भी, तुम्हें ACL वाली करनी है। अगर तुम बायट सेवर्ट्स वाली करते हो वो काम की नहीं है भाई, उसका सिर्फ फॉर्मूला पढ़ना है। फोर्स बिटवीन टू पैरेलल करंट कैरिंग कंडक्टर्स और टॉर्क एक्सपीरियंस बाय ए करंट लूप इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। तो ये है अभी तक के 4 चैप्टर आप लोगों के सामने बेटा, ठीक है, अभी तक के 4 चैप्टर आप लोगों के सामने। आगे बात कर लेते हैं नेक्स्ट मैग्नेटिज्म एंड मैटर की। इसके अंदर बार मैग्नेट एज एन इक्विवेलेंट सोलेनोइड, अभी वन शॉट रिसेंट मैंने करवाया था तो उसके अंदर ये टॉपिक मैंने करवाया था आप लोगों को, ठीक है। और टॉर्क ऑन ए मैग्नेटिक डाइपोल, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसकी डेरिवेशन आती है। मान लो अगर डेरिवेशन नहीं आएगी ना तो तुम्हारा नुकसान नहीं होगा। क्यों? मान लो तुमने डेरिवेशन पढ़ ली और नहीं आई बट उस पर न्यूमेरिकल आ जाएगा, तो इसलिए कर लो यार, कर लो बिना किसी देरी के। नेक्स्ट आप लोगों के पास चैप्टर नंबर 6, तो सिंपल है, इसके अंदर जो डेरिवेशन है वो एक ही है और वो है इंडक्टेंस वाली, मतलब सेल्फ एंड म्यूचुअल है। तो आपका जो कोई भी सेट आए, कोई भी आपका सेट आए, आपके पास पहला दूसरा तीसरा चौथा कोई भी सेट आए, तो एक में भाई साहब सेल्फ होगा और एक में म्यूचुअल होगा, ये गारंटीड है, ठीक है। तो आप लोग इसको जरूर करके जाना। नेक्स्ट आता है अल्टरनेटिंग करंट, जिसमें सीरीज LCR सर्किट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मतलब आपको Z इज इक्वल टू अंडर रूट में क्या क्या है, R² XL माइनस XC का होल स्क्वायर, ये वाला टॉपिक आप लोगों को पूरा आना चाहिए, अच्छे से इसकी डेरिवेशन आनी चाहिए, ठीक है। पावर इन एन AC सर्किट, तो ये 2 डेरिवेशन इस चैप्टर से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ऐसे ही EM वेव में कोई भी डेरिवेशन नहीं है, उसमें पता ही है तुम्हें क्वेश्चन किस तरीके का आता है। यूजेस तुम्हें पढ़ने होते हैं, क्या पढ़ने होते हैं बेटा, यूजेस तुम्हें पढ़ने होते हैं। रे ऑप्टिक्स जो कि बहुत बड़ा चैप्टर माना जाता है और 9 नंबर का लगभग हमारे एग्जाम में आने वाला है ये, ठीक है। मिरर फॉर्मूला बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। रिफ्रैक्शन एट स्फेरिकल सरफेसेस, लेंस मेकर फॉर्मूला, कॉम्बिनेशन ऑफ थिन लेंसेज इन कॉन्टैक्ट, और रिफ्रैक्शन थ्रू प्रिज्म एंड ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट। ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट मैं सुबह करवा रहा हूं आप लोगों को, ठीक है बेटा। ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट सुबह मैं आप लोगों को करवा रहा हूं, कल 21 तारीख सुबह 10 बजे। जिसको भी लगाना है क्लास तो आ सकता है, 1 घंटे की क्लास होगी, क्योंकि मुझे भी पता है यार तुम्हारा इंग्लिश का एग्जाम है। ओके ओके बेटा, चलो। अच्छा, अगर ये वीडियो लेट आए तो तुम रिकॉर्डिंग देख लेना, फिर कहीं मतलब ये वीडियो अगर लेट आ रहा है और मैं तुम्हें अगर बोलूं डेट कि हाँ भाई इस डेट को आ रहा है, तो रिकॉर्डिंग देख लेना, क्योंकि क्लास हो चुकी होगी फिर उस टाइम पे, ठीक है। नेक्स्ट वेव ऑप्टिक्स की अगर हम बात करें तो वेव ऑप्टिक्स में आप लोग देखिएगा प्रूफ आता है रिफ्रैक्शन का या रिफ्लेक्शन का यूजिंग हाइगन लॉ। इंटरफेरेंस पे मतलब मैं ये बोलूंगा तुम्हें कि YDSC की डेरिवेशन नहीं करनी है, यहाँ पे इंटरफेरेंस में किसकी करनी है। देखो यार, इसमें आप लोगों को इंटरफेरेंस में किसकी करनी है, जो ये एम्पलीट्यूड का फॉर्मूला होता है ना, अंडर रूट में A² + B² + 2AB cos थीटा वाला, ये वाला डेरिवेशन करना है, और ये इंटरफेरेंस में आता है। YDSC नहीं, YDSC में जस्ट फॉर्मूलाज आप लोगों को याद होने चाहिए। डिफ्रैक्शन कोई ज्यादा बड़ी डेरिवेशन नहीं है, सिंपल है। अगर आप टॉपिक पढ़ते हो तो ऑटोमेटिकली उसकी जो डेरिवेशन है वो हो जाती है, क्योंकि ज्यादा बड़ी डेरिवेशन नहीं है, छोटे छोटे कुछ 2-3 स्टेप्स है और काम हो जाएगा, ठीक है। ड्यूअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर में देखिएगा आइंस्टाइन फोटोइलेक्ट्रिक इक्वेशन है, डेरिवेशन तो ये भी नहीं है, सिर्फ एक इक्वेशन है, ये याद करनी है, ठीक है। और जो बच्चे बोलते हैं ना कि डेरिवेशन से हमें डर लगता है, यार ये डेरिवेशन कर जाना बस बहुत है, ठीक है। एटम्स में भाई बोहर्स मॉडल ऑफ हाइड्रोजन एटम बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट। बोहर्स मॉडल कंप्लीट, रेडियस आपको आना चाहिए, टाइम पीरियड, वेलोसिटी, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, ये नहीं कि सिर्फ रेडियस याद कर जाओ, एक सीक्वेंस है, बस उसको एक बार कर लेना बोहर्स मॉडल के लिए, सब कंप्लीट, ठीक है। न्यूक्लियाई में फिर से कोई डेरिवेशन नहीं है भाई साहब, और उसके बाद सेमीकंडक्टर में कंडक्टिविटी ऑफ सेमीकंडक्टर जो है वो एक डेरिवेशन है, छोटी सी डेरिवेशन है, वो उसके बहुत कम चांसेस होते हैं। तो मुझे लगा यार इस चैप्टर में एक ही है और उसको क्यों छोड़ा जाए, बाई चांस अगर वो आ जाए, ठीक है। तो इसलिए मैं बोल रहा हूं कि इसको भी कर लीजिएगा बेटा। तो ये थी आप लोगों की मोस्ट इंपॉर्टेंट डेरिवेशन चैप्टर वाइज, ठीक है। चलो अभी खत्म करते हैं इस वीडियो को। अगर आप लोगों को अनअकैडमी पे कुछ भी बाय करना है, ठीक है, आपको प्लस कोर्स लेना है, कुछ भी फ्री क्लास को एक्सेस करना, तो आप कोड यूज करिए बेटा SJ आर्मी, ठीक है। चलो, और साथ में जो भी बच्चे लास्ट के दिनों में बढ़िया वाली प्रैक्टिस करना चाहते हैं, तो भाई साहब आप लोगों के लिए 10 सैंपल पेपर का जो बैच है वो मैंने स्टार्ट किया हुआ है। इवन 2 क्लास या 3 क्लास इसकी रहती है, बट आप लोगों को रिकॉर्डिंग मिलेगी उसकी, और आप लोगों को 10 सैंपल पेपर विद PDF विद सॉल्यूशन, ठीक है। और मेरी पर्सनल मेंटरशिप जो होती है, मतलब बच्चों को एक प्राइवेट टेलीग्राम चैनल जो है, मतलब ग्रुप है, उसके अंदर ऐड किया जाता है।
ताकि उनकी प्रॉब्लम्स ली जाए, उनको कुछ गाइड किया जाए। ठीक है, तो अगर आपको लगता है कि हाँ यार मुझे प्रैक्टिस करनी है लास्ट के दिनों में, 7-8 जो दिन है मेरे पास, उनमें मैं लगभग 10 में से अगर तुम 6 सैंपल पेपर भी कर जाते हो तो भी बहुत ज्यादा बढ़िया होगा। तो सैंपल पेपर की जो कॉस्ट है सिर्फ और सिर्फ 200 रुपये बेटा जी, और वो तब है जब आप कोड यूज करोगे कौन सा, SJ आर्मी। कौन सा यूज करोगे, SJ आर्मी, जब आप कोड यूज करोगे। इसके लिए लिंक डिस्क्रिप्शन में मैं डलवा दूंगा। ठीक है बेटा, तो ये थी मोस्ट इंपॉर्टेंट डेरिवेशन, और मोस्ट इंपॉर्टेंट डेरिवेशन अकॉर्डिंग टू पिछले 10 साल वैसे मैंने बताइए तुम्हें। ठीक है, मतलब प्रीवियस ईयर का हिसाब लगा के कि प्रीवियस ईयर में कितनी बार ये डेरिवेशंस आई है, पिछले 10 सालों में ये डेरिवेशन सबसे ज्यादा आई है, तो इसलिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है बेटा, तो इसकी जो पीडीएफ है टेलीग्राम चैनल पे भेज दी जाएगी। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करिए, बहुत बढ़िया और प्यारा कंटेंट इस चैनल पे आप लोगों के लिए आता है और आता रहेगा। चलिए, तो इसी के साथ इस वीडियो सेशन को करते हैं समाप्त और मिलते हैं जल्दी से हमारे नए सेशन में। सो बाय, टेक केयर, जय हिंद, वंदे मातरम।